मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी है, नेटवर्थ है कोई 500 करोड़। ठीक ठाक। फिर अचानक बूम, एयरपोर्ट्स मिलने लगे, पोर्ट्स मिलने लगे, सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, हाईवेज मिले, बिजली मिली, सब कुछ सरकार से। 10 साल में नेटवर्थ हो गई 11 लाख करोड़। लोगों ने पूछा भाई सीक्रेट क्या है? उसने कहा मेहनत। हाँ, मेहनत, बिल्कुल। अब असली सवाल ये है, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसेस और डील्स किसी एक को ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बनाने में पैसा लगता है। और वो पैसा कहां से आता है? यही है आज का टॉपिक। चुनाव लड़ना सस्ता नहीं है। एक लोकसभा उम्मीदवार पर औसतन 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं ऑफिशियली। अनऑफिशियली कोई नहीं जानता। रैलीज, एडवर्टाइजमेंट्स, बूथ मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, नेताओं की हवाई यात्राएं, ये सब फ्री नहीं होता। तो पार्टीज पैसा कहां से लाती है? 3 तरीके हैं। पहला, सीधा डोनेशन। कंपनी पार्टी को चेक देती है, ये लीगल था लेकिन लिमिट थी और नाम पब्लिक होता था। दूसरा, ब्लैक मनी, कैश में, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई टैक्स नहीं। ये था असली गेम। हवाला, शेल कंपनीज, बिनामी ट्रांजैक्शंस, पूरा इकोसिस्टम था इसके लिए। तीसरा, इलेक्टोरल ट्रस्ट। कंपनियां एक ट्रस्ट को पैसा देती है, ट्रस्ट पार्टीज में बांटता है। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा कम काला धन। लेकिन 2018 में सरकार ने इंट्रोड्यूस किए इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, जैसे बैंक ड्राफ्ट। कोई भी कंपनी या व्यक्ति एसबीआई से बॉन्ड खरीदो, पार्टी को दे दो, पार्टी बैंक में रिडीम करे। साउंड्स क्लीन। सुनो ट्विस्ट, डोनर का नाम सीक्रेट, पार्टी का नाम सीक्रेट, अमाउंट भी सीक्रेट। बस गवर्नमेंट को यानी एसबीआई को पता था, और एसबीआई सरकार के अंडर है। 16,000 करोड़ से ज्यादा बॉन्ड्स बिके 2018 से 2024 के बीच। इसमें से 50% से ज्यादा एक ही पार्टी को गया। फिर फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शनल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। कहा ये वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है, बंद करो। एसबीआई ने डेटा रिलीज किया और तब पता चला कई कंपनीज ने बॉन्ड्स खरीदे उसके बाद, जब उन पर ईडी या सीबीआई की रेड हुई थी। कोइंसिडेंस? शायद, शायद नहीं। अब असली सवाल, कंपनी डोनेशन क्यों देती है? क्योंकि रिटर्न मिलता है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनिंग लाइसेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स, टैक्स बेनिफिट्स, रेगुलेटरी फेवर्स, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं रेंट सीकिंग। मार्केट में कंपीट करने की बजाय सिस्टम को मैनिपुलेट करो, और इसी से पैदा होती है एक और चीज, रेगुलेटरी कैप्चर। मतलब जब वो लोग जो किसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बैठे हैं, वही उस इंडस्ट्री के हित में काम करने लगे। रेगुलेटर और रेगुलेटेड एक ही टीम में खेलने लगे। अब सोचो, अगर कंपनियां सरकार को फंड करती हैं और सरकार कंपनियों को फेवर्स देती है, तो पॉलिसी किसके लिए बनती है? तुम्हारे लिए या उनके लिए? तो क्या सॉल्यूशन है? कुछ देशों ने इसे डिफरेंटली हैंडल किया है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, जहां सरकार खुद पार्टीज को फंड करे वोट शेयर के बेसिस पर। जर्मनी और फ्रांस ये करते हैं। फुल ट्रांसपेरेंसी, जहां हर डोनेशन रियल टाइम पब्लिक हो। स्पेंडिंग कैप्स, जहां चुनाव में एक लिमिट से ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते। लेकिन जो नियम बनाते हैं वही इस सिस्टम से फायदा उठाते हैं। तो रिफॉर्म कौन करेगा? तो भारत में कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग का फॉर्मूला सिंपल है। कंपनी पैसा देती है, पार्टी जीतती है, कंपनी को फेवर मिलता है, अगले चुनाव में फिर से चक्र चलता रहता है। डेमोक्रेसी में वोट तुम्हारा है, लेकिन पॉलिसी बनाने में पैसे की भी आवाज होती है। सवाल यह है कितनी?